पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूकंपीय असंबद्धता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 लेयर में बटी होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट ऊपरी परत होती है। पृथ्वी की सबसे बाह्य परत को क्रस्ट कहते हैं, जो अन्य 2 परतों की तुलना में पतली तथा कठोर और भंगुर होती है। क्रस्ट की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती है। यह महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में कम होती है। महाद्वीप पर मोटाई 30 किलोमीटर तक और महासागर में 5 किलोमीटर तक होती है। हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर तक हो जाती है। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में सघन होता है। अब आता है मेंटल। कोर के ऊपर तथा क्रस्ट के नीचे एक मोटी मध्यवर्ती परत होती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक होती है। समस्त पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% होता है। क्रस्ट के निचले भाग में पी तरंग की गति 6.4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है, जिससे यह असंबद्धता को बताता है, अर्थात दोनों की अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें तरंग की गति के परिवर्तन आता है। क्रस्ट और मेंटल असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहते हैं। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसका प्रारंभ गुटेनबर्ग असंबद्धता से होता है। बाहरी कोर द्रव तथा आंतरिक कोर ठोस के रूप में है। यही है कोर और मेंटल। पहला है लेयर क्रस्ट, जो कि 5 से 30 किलोमीटर तक मोटाई होता है। उसके बाद मेंटल 3 भागों में विभक्त होता है। लिथोस्फीयर 80 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर से, और स्टेनोस्फीयर 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, जो कि आटे जैसा होता है, जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। और उसी के नीचे एडिपिडियस कंटिन्यूअस होता है, रेपेटी डिसकंटिन्यूअस। और फिर 2900 किलोमीटर के आसपास गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूअस होता है, जिसको मोह असंबद्धता भी कहते हैं। नहीं, रेपेटी डिसकंटिन्यूअस को ही मोह असंबद्धता कहते हैं, और नीचे वाला जो कोर में होता है उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। मेंटल वाले को मोह असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता से केंद्र तक अर्थात 6378 किलोमीटर गहराई तक कोर का विस्तार होता है। अब आता है अनिसोट्रॉपी। इसका उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि भूकंपीय तरंग पृथ्वी के आंतरिक कोर की सामग्री के माध्यम में कैसे गति करते हैं, तेज या धीमी। मतलब ये पृथ्वी के आंतरिक सतह में पी और एस तरंगों की गति की अनुसार ये पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, क्योंकि पृथ्वी के ये पी और एस तरंग जो है ठोस में तीव्र गति करता है, और एस जो है द्रव में गति नहीं कर पाता है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कहाँ तो द्रव अवस्था है, कहाँ ठोस अवस्था है। इसी के अध्ययन से पता चलता है। इसी को कहते हैं अनिसोट्रॉपी।